फलोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में पिछले 4 सालों में हुए विकास कार्यों का रियलिटी चेकअप करने निकले जिले की मीडिया टीम ने आज ग्राम पंचायत लोडिया पहुंच विकास कार्यों के हालात जाने और ग्रामीणों की जुबानी सुना लोडिया गांव का विकास कार्य। लोडिया गांव के बुजुर्ग ग्रामीणों ने गांव का मिला जुला विकास बताकर और बेहतर विकास की आवश्यकता बताई तो युवाओं ने अपेक्षा अनुरूप गाँव का विकास नहीं होना बताया। गाँव की चौपाल पर बैठे कुछ जागरूक नागरिकों ने कहा कि गाँव में सड़कों का निर्माण करवाकर सरपंच ने ढाड़ियों व गाँव को शहर से जोड़ने का काम किया है। तो वहीं ग्राम पंचायत लोडियो की वर्तमान सरपंच श्रीमती लौधिया देवी ओझा ने कहा कि मैं अपने द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का बखान कैसे करूं, इस बाबत तो हमारे ग्रामीण ही बेहतर बता सकते हैं। वैसे मैंने अपने कार्यकाल के दौरान शमशान भूमि में टांका निर्माण, 4 डामर युक्त सड़क, कृषि फार्म हाउसों पर 80 डिग्गियों का निर्माण, 20 सड़कें, सीसी खड़ंजा, पानी के 75 टांके, 8 मनरेगा रोड, सीनियर स्कूल में 80x80 का 3 सेट व 20 पानी सोखन के गढ़ों का निर्माण करवाया है और 120 टांकों व 50 डिग्गी का टेंडर हो चुके हैं। हमने जहां तक संभव था विकास कार्य करवाए हैं। कुल मिलाकर ग्राम पंचायत लौडियो के कामकाज का रियलिटी चेकअप करने पर पता चला कि कोरोना काल ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बाधक बनकर सामने आया। फिर लोकसभा व असेंबली चुनाव ने कहीं न कहीं विकास की गति को विराम लगाने का कार्य किया है और अब देखा जाए तो यह 1 या 1.5 वर्ष का कार्यकाल ही इन सरपंचों को मिला जिसमें जितना हो सका उतने विकास कार्य का प्रयास किया गया है। फलोदी से एचपी व्यास राजू की देखिए खास रिपोर्ट। लाइट बराबर आती है? हाँ बराबर आती है। कोई फॉल्ट नहीं होता, कोई कटौती नहीं होती? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीछे से होगी फलोदी से, वो तो उसका तो लोडिया क्या करेगा। बाकी ये कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत कमियां तो रहती है हर कार्यकाल में। विकास कार्य में तो अभी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। लोडिया गांव के अंदर कुछ खास नहीं हुआ है। कहानियों में और जो ट्यूबवेलों में रहते हैं उनके लिए कुछ काम हुआ है, बाकी गांव के खुद के लिए कुछ नहीं हुआ है। मनरेगा में मनरेगा चल रही है। बाकी पेयजल व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ाई हुई है। एकदम गंदा पानी आ रहा है गांव में। सड़कों का बुरा हाल है। 4 साल क्या 10 साल हो गए। संजय सरपंच ने जो सड़कें बनाई थी वो फिर 5 सालों में टूट गई। उसके बाद तो गांव के अंदर तो कोई सड़क हुई नहीं। विद्युत व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिए? विद्युत व्यवस्था ही लड़खड़ाई हुई है। और वो पेयजल निकासी को लेकर? पेयजल निकासी के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं है। जो पिछली पंचायत में हुई थी वही है, एट पड़ी है। आवास मिल रहा है लोगों को? आवास का तो हमारे 10 सालों से बंद पड़ी है। वो क्या कहते हैं, जीरो टैकिंग। कलेक्टर साहब आए थे, हमने गांव वालों ने शिकायत भी की थी कि जीरो टैकिंग चालू करवाएं, पर जीरो टैकिंग चालू करवाई नहीं। ये हमारे गांव के मुख्य मार्ग की सड़क है और आज से 15 या 20 साल पहले PWD की तरफ से बनी हुई थी और तेज़ बरसात के कारण इसके बहुत ही खस्ता हालात हो गए हैं। आज आने जाने वालों के लिए बहुत ही तकलीफ है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो इस रोड पे चलना बहुत ही नामुमकिन है। ये हमारी गांव की पुरानी स्कूल है और इसमें कई लोग पढ़ के RAS IPS या कई नौकरियों की पोस्टों पर चढ़े हैं, मगर फ़िलहाल में ये स्कूल नकारा हालात में और जर्जर हालात में बिखर रही है। हर बरसात की सीज़न में एक दो कमरे की पट्टियाँ टूटती हैं और हमारे गांव में आज से 6 महीना पहले कुछ मांग हुई थी कि हॉस्पिटल के लिए ज़मीन नहीं है। तो ये स्कूल एक तो मुख्य बिंदु पे है और राष्ट्रीय मार्ग के बिल्कुल नज़दीक हैं और हॉस्पिटल के लिए बहुत ही उपयोगी है ये ज़मीन, और गांव के एकदम मुख्य बिंदु पर हैं जो हम 36 कौम के लिए भी ये उपयोगी हो सकती हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं। जो होना था वो हुआ नहीं है। जैसे मैं गांव की मेन रोड है टूटी हुई पड़ी है 10 साल से, और दूसरा पाइप लाइन जो कई वर्षों से पहले बिछी गई है उस पाइप लाइन से गंदा पानी आ रहा है। दूसरी पाइप लाइन लगनी चाहिए, लगी नहीं है, ठीक है ना। और गांव के अंदर पीने के लिए पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। उसकी कोई अभी तक आगे कोई सुनवाई हुई नहीं है इस बात की। मकान मिले? आवासीय मकान किसी को नहीं मिले। पहले कोई ज़माने में अगली गई 50 मिले थे, वो भी पूरे वापिस उनकी सेक्शन आई नहीं हुआ, जहाँ थे वहाँ के वहाँ पड़े हैं। गांव में विद्युत व्यवस्था कैसी है? विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, ठीक ही है। विद्युत व्यवस्था तो बिल्कुल सही है। और वैसे भी कभी भी थोड़ी बहुत ये होती है ना, विद्युतीकरण का भी कोई काम
करते हैं कहीं पे, तो वहाँ तो 1 घंटे 2 घंटा कटौती होती है, तो वो तो हर जगह होती है। बाकी बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रही है। किसी एक को बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है कि गांव में अतिक्रमण हो रहे हैं, वो भी तालाबों पर। क्या कुछ कहना है आपका? अतिक्रमण में न भाई वहाँ पत्थर डाले हुए हैं तालाब के आगोर में, तो वो लोग कह रहे हैं कि आबादी है, क्या पता है नहीं है, वो तो रिकॉर्ड में देखने से पता चलेगा। है गलत बिल्कुल। वहाँ पत्थर डाल तो रहे हैं, डाले हुए पड़े हैं। आप हटाने की मांग करोगे? बिल्कुल, आप हटाना ही चाहिए ना, इसमें क्या है।